हम क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन कर रहे थे। 3 क्वेश्चन कल हमने करे थे, आज आगे करते हैं और क्वेश्चंस। तो देखो कैसे क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा ओरल सी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ध्यान सुनना। आपने यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ पार्टिकल प्रोजेक्ट करा। मान लो कितनी वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू +50। प्लस क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। +50 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, वरना 50 लिखता। ठीक है, इतनी बात। अब टाइम 0 पे आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है नीचे की तरफ है हमेशा, और a कितना है, -10, क्योंकि नीचे की तरफ इसलिए -10। और ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। ध्यान सुनो, आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। देखो 1 मिनट, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। मान लो इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाती है, ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले अब मैं आपको ओरल करने का तरीका बता रहा हूं, तो पहले से समझ लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी, किस टाइम पे, वो चेक करते हैं। तो जरा देखो, हमारे पास 5 इक्वेशन है। कोई दिक्कत है बेटा इन इक्वेशंस में, जल्दी बताओ, कोई इशू है? कोई इशू है बेटा? नहीं। अभी तक कम से कम 9 लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है। कोई बात नहीं, मत करो। अब सबसे पहले हम ये देखें कि वेलोसिटी, हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 होगी। मुझे क्या बताना है, ये 1 सेकेंड है यहां से यहां तक, ये भी 1 सेकेंड है, एक एक सेकेंड के मैंने इंटरवल ले लिए। ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा पार्टिकल ने, उससे पहले वाले सेकंड में कितना करा, उससे पहले वाले में कितना करा, उससे पहले वाले में कितना करा। तो पहले तो मैं देख लूं कि कब वेलोसिटी 0 हो रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, इसको, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 और a की वैल्यू -10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो सब लोग। क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा देखो,
ये हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये हो गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और ये हो गया t इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपको करना क्या है, आपको आखिरी 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं। मैं अब यहां पर इस जगह पर तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। v5 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बात क्लियर हो गई हमें। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, ये भी जानना चाहता हूं। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू u कितना 50 माइनस 10t। आप वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलो। टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती रहेगी कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, तो हमने टाइम की वैल्यू 1 डाली, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ गई +40, प्लस इसलिए ऊपर की तरफ है, +30, +20, +10 और 0। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अब हमारा पर्पस है आखिरी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना, ये वाला आखिरी 1 सेकंड में यहां पर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जरा देखो, फाइनल वेलोसिटी पता है, ए पता है, टाइम इंटरवल पता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। कर सकते हो, v की वैल्यू 0 डालोगे, t की वैल्यू 1 डालोगे और a की वैल्यू -10 डालोगे। ठीक है, दूसरा आपके पास ये वाली वेलोसिटी पता है, इनिशियल, फाइनल और टाइम इंटरवल पता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम इंटरवल। कर सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। कर सकते हो। ठीक है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता है u, ये वाला, टाइम इंटरवल पता है a पता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तीनों इक्वेशन से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एस चौथे से भी आ जाएगा। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये फाइनल, ये इनिशियल 2as, इससे भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो हर तरीके से आ रहा है। चलो हम कौन सा यूज करते हैं, हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी 1 सेकंड में देखो कितना आ गया, फाइनल 0, इनिशियल 10 अपॉन 2 और टाइम इंटरवल कितना 1। कितना आया, 5 मीटर आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 5 मीटर आया कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। 5 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज 5 मीटर। बहुत बढ़िया, अगले वाले पे आ जाओ। अगेन ये यूज करते हैं, ये फाइनल, ये इनिशियल, तो कितना हो गया 10 + 20 अपॉन 2 और टाइम इंटरवल कितना 1 सेकेंड। कितना आ गया, 15 मीटर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ मुझे। ये 15 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। ठीक है, अब आप देखो इस टाइम इंटरवल में देखते हैं, इस टाइम इंटरवल में ये फाइनल, ये इनिशियल, तो 20 + 30 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ गया, 25 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। इसमें देखते हैं 30 + 40 अपॉन 2 इंटू 1 35 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पर 50 + 40 अपॉन 2 इंटू 1, ये 45 मीटर आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, जल्दी बताओ। अब आपको एक मजेदार बात दिख रहा होगा, एक सीक्वेंस सा दिख रहा होगा कि जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है हर 1 सेकंड में 10-10 घट रही है कि नहीं घट रही है, जल्दी बताओ। अगर मैंने 50 से फेंका है तो 1 सेकंड बाद 40, उसके 1 सेकंड बाद 30, उसके 1 सेकंड बाद
20, उसके 1 सेकंड बाद 10, उसके 1 सेकंड बाद 0, और उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और जो आपका सबसे आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 5 है, उससे पहले वाले में 15, उससे पहले वाले में 25, उससे पहले वाले में 35, उससे पहले वाले में 45। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कब है? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, ये ध्यान रखना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब जरा दूसरे तरीके से देखो, गया कोई लेने? अब नोट कर लो पहले इसे, नोट कर लो पहले इस चार्ट को, थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। कर सकते हैं भाई हर्षित, कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, वो भी कर सकता है, लेकिन पहले इसको देख, जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ ओरल सी कहानी बनेगी। हो गया ये? हो गया बेटा? नोट कर लिया? चलो आगे ध्यान दो। अब आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन ओरल से हो जाएंगे, आपको आपको खुद ही लगेगा हम कितना अच्छी सी चीज पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, एक मिनट, ठीक है, हमने पार्टिकल को, या एक मिनट, पिछले वाले में ही आ जाओ। पिछले वाले में यहाँ देखो, जब मैंने 50 से फेंका तो हर एक सेकंड में 10-10 घटते घटते 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई। अगर मैं इसको u को क्या देता, u इज इक्वल टू 55 देता, तो टाइम कितना हो जाता, 5.5। अरे एक सेकंड में 10 घट रही थी कि नहीं घट रही थी, जल्दी बताओ। अरे यस और नो? 57 देता तो कितना आता, 5.7। 67 देता तो 6.7। 72 देता तो 7.2। ऐसे ही आता कि नहीं आता, जल्दी बताओ। ठीक है, अब ओरल सी कहानी बन रही है, हम ओरली आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप यहां देखो, अब हम उल्टा काम करते हैं, हम पार्टिकल को यहां से गिरने दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप कर दिया पार्टिकल, ड्रॉप्ड, ये टाइम 0। ठीक है, इतनी बात। अब हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब एक चीज और बेटा, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा, a इज इक्वल टू -10। नीचे की तरफ जो भी चीज है उसे नेगेटिव ले रखा है हमने। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या बताना है, आपको क्या करना है, देखो एक मिनट, 1 सेकेंड, गिरने देना है पार्टिकल को। और भी नीचे गिर सकता है अगर जगह है तो, ग्राउंड नहीं आया तो और गिरेगा। ठीक है, अब आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है हर टाइम पे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने पे भी। तो आप देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो अगर मैं वैल्यूज डालूं तो v इज इक्वल टू -10t, क्योंकि u की वैल्यू 0 है। v इज इक्वल टू -10t हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हो गया कि नहीं हो गया, बोलते जाओ बेटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, t की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी -10, यहाँ पे, हाँ थैंक यू, यहाँ पे -20, ठीक है, यहाँ पे -10, यहाँ पे -20, ऐसे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ।
माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। -30। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10-10 बढ़ रहा है। ऊपर चढ़ते हुए 10-10 घट रहा था, नीचे आते हुए 10-10 बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 है। अगर एक्सेलरेशन 5 होता तो 5-5 बढ़ता। ठीक है, इतनी बात। ऐसा कुछ है या नहीं? जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर है? एक मिनट, एक बच्चे ने कुछ लिखा है, उसकी बात भी सुन ले। अभीर, a-10 क्यों लिया? ये तो ग्रेविटी है। हाँ अभीर, मैंने एक चीज बोली थी, साइन कन्वेंशन। अभीर, अभीर भाई, मैंने साइन कन्वेंशन वर्ड यूज करा था। मैंने क्या कहा था? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा उसे नेगेटिव लूंगा, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा तो उसे पॉजिटिव लूंगा, ऐसा बताया था। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे दिखाने के लिए उसके सामने क्या लगाया? माइनस साइन। अब जैसे इन वेलोसिटीज में भी -10 आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन वेलोसिटी का नीचे की तरफ है। -20 आ रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन वेलोसिटी का नीचे की तरफ है। क्लियर हो गई बात अभीर? ठीक है। अब हमें बात करनी है कि इस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, अगले एक में कितना, अगले एक में कितना, अगले एक में कितना, ऐसे ऐसे। तो कई मेथड है हमारे पास। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लगा देते हैं S इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें इसमें क्या हो जाएगा? -10 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 1, कितना आया? -5 मीटर आया कि नहीं आया? -5 आया कि नहीं आया? -5 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, ये मतलब आ रहा है इसका। -5 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अभीर, बात क्लियर हो गई? अभीर भाई, अभीर बेटा, क्लियर है बात? जल्दी बोलो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं v -20, ये -10, -20 प्लस -10 अपॉन 2, और टाइम इंटरवल 1 है, कितना आ गया? -15 मीटर। तो ये दूसरे सेकंड में -15 नीचे गिरता है, अगले में -25 गिरेगा, अगले में -35 गिरेगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, अगले में -45 गिरेगा, अगले में -55 गिरेगा। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है नीचे, मैग्नीट्यूड 55 है, -65 मीटर। ये कहानी आ रही, अगले में -75। ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बताओ बेटा, चलेगा भाई? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। एक चीज देखो, इन फॉर्मूलों के आने से पहले, ये फॉर्मूले पांचों इक्वेशन डिराइव करने से पहले गलीलियो ने जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बता दी थी, उससे पहले ही बता दी थी गलीलियो ने। मतलब गलीलियो को आप फिलोसफर कहते हो, लेकिन मैं फिजिसिस्ट कहता हूं, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें फिजिक्स की बताई थी जो बाद में सही हुई थी। ठीक है भाई, तो अब गलीलियो ने क्या बताया था? गलीलियो ने क्या कहा? अगर आप डिस्प्लेसमेंट s 0 से 1 इज टू s 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड, डैश डैश डैश, ऐसे एक एक सेकंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट देखते हो, तो वो आता है हमारे पास -5 इज टू
ऐसा आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके सामने? ऐसा आ रहा है तो मैंने -5 से डिवाइड कर दिया। ऑड नंबर्स का रेशियो आया कि नहीं आया? ऑड नंबर्स का रेशियो आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर मैं 2-2 सेकंड के इंटरवल लूं तब देखते हैं क्या आता है। जीरो टू टू में जरा देखो, 15 + 5 कितना, 20। 2 से 4 में 25 और 35 कितना, 60। 4 से 6 में 45 + 55 कितना आया, 100। फिर अगले में 65 + 75, 65 + 75 140 डैश डैश। अगर मैं इसका भी 20 से डिवाइड कर दूं, -20 से, तो 1:2। ये भी ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो गैलीलियो ने एक जनरलाइज बात करी। क्या जनरलाइज बात करी उसने? क्या कहा गैलीलियो ने? कहा कि अगर आप क्या करते हो, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 0 and uniformly accelerated, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, देन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स in equal successive time intervals is in ratio of odd numbers। चाहे आप 2-2 सेकंड का इंटरवल ले लो सक्सेसिव, 3-3 का ले लो, 4-4 का ले लो, 1-1 का ले लो, जो आपको डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो मिलेगा वो ऑड नंबर के रेशो में मिलेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बच्चे, ये बात क्लियर है कि नहीं? नोट करो जरा फटाफट इस बात को। कर लिया? चलो अब देखो भाई, हो गया इतना। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब आप इसी में देखो, अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप 0 से 1 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, 0 से 4 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स देखो,
तो देखते हैं जरा, 1 मिनट ध्यान से देखो। S 0 to 1 is to S 0 to 2 ये हमारे पास, ठीक है। इनका रेशो जरा देखो कितना आएगा, पिछले पेज पे देखो। जरा देखना 0 to 1 कितना है, -5, ठीक है। 0 to 1 -5 है। 0 to 2 देखो, 0 to 2 कितना है, -5 -15 -20 हो गया। 0 to 3 देखो, 0 to 3 देखो, -5 -15 20 और 25 कितना, 45, कितना हो गया, 45 हो गया। अगले में, अगला देखो, यहां तक 45 में 35 और ऐड कर दो। नहीं, 45 और 35 80 होता है मनिका, 70 नहीं होता है, 80 होता है। कितना आ गया, -80। फिर अगले में -125। अगला देखो, 0 से 5 में 125 हो गया। 0 से 6 में 5 तक 125 प्लस 55 180 हो गया। इज टू 180 में कितना जोड़ना है, 65। 180 में 65 जोड़ो तो कितना आ गया, 245 शायद, है ना, 245। तो 245 हो गया। डैश डैश डैश, ऐसा है कि नहीं है, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, -5 से। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसको और सुंदर तरीके से देखो, क्या लिख सकते हैं, ये भी गलीलियो ने बता दिया था कि अगर आप 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4 डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो लेते हो तो वो क्या आएगा, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर के ऑर्डर का आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ गई बात। चलो नोट कर लो इसे फटाफट। हाँ, वेलोसिटी के रेशियो से क्या करना है वो तो हमें पता है। हाँ या ना, चलो अब देखो, 1 मिनट, एक बच्चा कह रहा है बैक करना, बैक कर देता हूँ। अब देखो यार, इतनी बात हो गई, अब हम आगे बात करते हैं। अब जरा क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। आप ऐसे देखो, आपको क्या बोला गया, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, देखो ओरल कैसे हो जाएगा,
dropped from some height above ground and particle reaches on ground in 4 seconds। अब आपको टावर की हाइट बतानी है, बड़ा सिंपल हो गया। टावर की हाइट क्या है? ओरल सा हो जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये ग्राउंड आ गया। t इज इक्वल टू 4। तो पहले सेकंड में 5 मीटर गिरता है, अगले में 15 गिरता है, अगले में 25 गिरता है, अगले में 35 गिरता है। क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ा कुछ? क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ा? जल्दी बताओ कितना आ गया? हाइट कितने आ गई टावर की? 80 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, 80 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो बेटा। तो ये ओरल सा हो जाता है क्वेश्चन फिर, ठीक है, फिर कोई ज्यादा खेल नहीं बनता है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपसे बोले कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, तो यहाँ पर कितना? -10, यहाँ कितना? -20, यहाँ कितना? -30, यहाँ कितना? -40। तो ग्राउंड पे कितने से गिर रहा है? -40 से गिर रहा है। सारी बातें आपको मिल जाती हैं। मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी बोलो। मिल गया बेटा? ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई, इसके बाद अब देखो 1 मिनट, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं ग्राउंड से ऐसे, तो एक बात बताओ, ये इस हाइट पर 2 बार है या नहीं है? जल्दी बताओ, 2 बार है कि नहीं? चलो एक काम करते हैं, बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लो अब देखो यार, मैंने क्या करा, पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा टाइम 0 पे, u इज इक्वल टू +50, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ। अब हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर वेलोसिटी v1 +40, अब ओरली कर सकते हैं आप टेबल बना करके सीधे, v2 +30, v3 और v5 0। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, v5 0 हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ आखिरी में 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर और ये 45 मीटर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं?
अरे यस और नो, जल्दी बोलो बेटा, ऐसा ही होगा। अब इसके बाद 5 सेकंड से पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो ये टाइम कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं, अब जरा देखो, यहां पर वेलोसिटी -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है, अब एक चीज और, गिरा कितना? 5 मीटर, 15 मीटर, आपको एक चीज दिख रहा होगा बेटा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, मतलब ग्राउंड से हाइट सेम है, एक बात बताओ, वहां पर वेलोसिटी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, हाँ या ना? यहां पर भी देखो, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ऐसा है या नहीं? जल्दी बताओ, ऐसा है या नहीं? जल्दी से नोट करो इस बकवास को, जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे? एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अबव ग्राउंड, velocity is opposite in direction but having same magnitude. मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, नोट करो इस बकवास को, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब आगे क्या आता है अपने पास, ध्यान सुनो। अब क्वेश्चन है, particle is projected vertically up with some velocity. Particle is projected vertically up with some velocity. ठीक है, इतनी बात। And particle is at given height above ground twice at time t1 and t2। मतलब पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका और एक पर्टिकुलर हाइट पर वो 2 बार है, एक बार ऊपर चढ़ते हुए, एक बार नीचे उतरते हुए। और ऊपर चढ़ते हुए, ग्राउंड से ऊपर चढ़ने तक पहुंचने का टाइम t1 और ग्राउंड से
नीचे उतरने तक का टाइम T2। समझा देता हूं, आप ऐसे देखो, ये चढ़ रहा है और ये उतर रहा है। इस जगह पर 2 बार है, ये टाइम T1 है यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है T2। ऐसा कुछ बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। यहां से यहां पहुंचने का टाइम T1 और यहां से ऐसे जा करके यहां पहुंचने का टाइम T2, ये वाला। अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। क्लियर है बेटा, ठीक है। आपको T1 T2 गिवन है और एक चीज और गिवन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g नीचे की तरफ। यही 2 चीजें गिवन है। हाँ मनिका, क्या चीज दिक्कत है, जल्दी बता मनिका, क्या चीज क्लियर नहीं है, जल्दी बता। T2, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, पिछले पेज पे आ जा जरा। एक बात बता, इस जगह पर पार्टिकल 2 बार है या नहीं, जल्दी बता। एक बार 3 सेकंड पे और एक बार 7 सेकंड पे, हाँ या ना? तो यही तो कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ते हुए कितना टाइम 3 सेकंड, और ऐसे करके ऐसे लौट के उसी हाइट पे पहुंचने का टाइम कितना 7 सेकंड है या नहीं मनिका, जल्दी बता। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में भी, ठीक है। इतनी बात तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास पार्टिकल ऊपर चढ़ रहा है तो इस हाइट पे पहुंचा T1 टाइम में, और ऐसे करके इसी हाइट पे पहुंचा T2 टाइम में। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपको जी गिवन है और टाइम गिवन है, फाइंड यू जिससे आपने प्रोजेक्ट करा एंड हाइट एट T1 एंड T2, क्योंकि T1 और T2 पे सेम हाइट है, हाँ या ना? हाइट एट T1 एंड T2। अब आप देखो, अब जब मैं ये सवाल करूंगा तो मैं एक बहुत बढ़िया काम करूंगा। आपने 10th क्लास में मैथ्स में सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना? पढ़ा है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं कि हमने क्यों पढ़ा उसे। आपको ये पता ही नहीं क्यों पढ़ा। एक्चुअल में मैथ्स इज नॉट अ साइंस। मैथ्स क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। मैथ्स लैंग्वेज है जिससे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो हिंदी एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जिससे मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। सेम वे मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज है जिससे मैं फिजिक्स से बातचीत कर पाऊंगा, फिजिक्स को समझ पाऊंगा। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। अब आप देखो, आपने पार्टिकल को ऐसे फेंका, सपोज यू से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g नीचे की तरफ। आपको क्या बोला गया, इस हाइट पे पार्टिकल है, सपोज दिस हाइट इज h, यहां पर टाइम T1 और टाइम T2 पे। ये कहानी है, ये ऐसे चढ़ते हुए और फिर ऐसे उतरते हुए, यही कहानी है। आपको क्या क्या गिवन है, T1 T2 एंड G, आपको बताना है U1 और U और H। ये कहानी है कि नहीं है बेटा, यही है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चे। अब देखो एक मिनट, मैं कैसे करूंगा, अब आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्यों पढ़ रहे थे। आपको एक इक्वेशन ये पता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ। पता है ना? बिल्कुल पता है, बहुत बढ़िया। अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस इक्वेशन में अगर मैं T की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस टाइम पे S मिलेगा, यस और नो? अगर मैं T की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस टाइम का S मिलेगा, और अगर मैं S की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस S का टाइम मिलेगा, यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो, ये आपका इनिशियल है, यहां से आपने फेंका था, और ये आपका फाइनल है T1 और T2 पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच और नॉट? यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। कितना हो गया, प्लस H ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है,
और डिस्टेंस ये कितना है, h है। तो मैंने s को क्या डाला, h u t प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ, ये बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बोलो। ठीक है, अब जरा देखना 1 मिनट, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप रुको, इसको बाद में लिखूंगा मैं। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये s की वैल्यू h कब आती, जब ये t1 होता, हाँ या ना, या h आती जब ये क्या होता, ऐसा होता, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। भाई h कब आता, हाइट h कब है, 2 टाइम पर है, एक t1 पर और एक t2 पे। ठीक है, तो अब जरा देखो 1 मिनट, ध्यान सुनो, s को हमने h रखा, ये आ गया। अब क्या कहानी है, अगर मैं t1 डालता हूं, इसमें t1 डालता हूं तो ये 0 आएगा, और t2 डालता हूं तो 0 आएगा, यस और नो, जल्दी बताओ। ये जो मैंने लिखा है हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच, ये 0 तभी आएगा जब मैं वैल्यू t की t1 या t2 डालूंगा, यानी कि इस इक्वेशन के t1 एंड t2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यस और नो, t1 एंड t2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। और रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो देखो, सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, यानी कि u इज इक्वल टू, आपके पास u आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, u आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो बेटा। स्पीड आ गई जिससे आपने फेंका था ऊपर की तरफ। अरे भाई, इस इक्वेशन के रूट्स कौन है, t1 t2 है, और आपने 9th या 10th में पढ़ा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। कितना बढ़िया एप्लीकेशन लिया हमने। अब बात समझ में आ रही क्यों पढ़ते हैं हम सारी चीजें, हम अभी तक सिर्फ बेवकूफ बन रहे थे 10th तक, एक्चुअल में तो अब हम कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 मिनट, h निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 इज इक्वल टू c अपॉन ए, तो h इज इक्वल टू, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। अब मजा आया, समझ में आई कहानी। अब अगर आप 9th 10th के तरीके से चलोगे तो शायद ये क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, आपके बस का नहीं है फिर। देखो मैंने एक लाइन में कर दिया, मैंने एक इक्वेशन लिखी ये, और वहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स पे खेल गया, आ गया। अब देखो 1 मिनट, इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बेटा, कोई दिक्कत है नहीं, चलो गुड। अब आगे देखें, अब आप एक काम करो, रुक जाओ, इतना ही करो क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आप एक काम करोगे, सबके पास मेडिकल वाली बुकलेट है, बच्चों के पास मेडिकल वाली बुकलेट है सबके पास, पहले बता दो मुझे, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, काइनेमेटिक्स की, मेडिकल वाली काइनेमेटिक्स की बुकलेट नहीं है यार, मैंने भेजी तो थी शायद, मैंने पीडीएफ भेजा था शायद, याद है या नहीं, नहीं भेजा था, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आज आपको काइनेमेटिक्स वाली बुकलेट भेज दूंगा, ठीक है। अरे बात क्लियर हुई, हाँ कोई बात नहीं, अब मैं आज काइनेमेटिक्स वाली बुकलेट भेज दूंगा मेडिकल की, और उसमें आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन किसके हों, मोशन अंडर ग्रेविटी के, हाँ यक्षित, सम ऑफ रूट्स यही होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है,
बी की वैल्यू माइनस यू है, तो एक और माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। बात समझ में आई? यक्षित, यक्षित भाई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको काइनेमेटिक्स की बुकलेट भेजूंगा और आपने क्या करना है, ऑल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी सारे ट्राई कर लेने हैं। मैं आपको लिखवा भी दूंगा कहां से कहां तक आज भेजने के बाद। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, पीडीएफ भेजूंगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, कर लोगे? ठीक है, एक एक या 2 दिन में खत्म कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आज ही भेजता हूँ। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे क्योंकि मैं तो कराता जाऊंगा, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है।